फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आपके सामने रहा क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है, ठीक है, जो 22 तारीख से एग्जाम होगा। उस एग्जाम में इसके पेपर से जो क्वेश्चन होंगे आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का, ठीक है, जिसका कोड है GM02 और टाइम 3 घंटा, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश और एम यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपको 70 अंक का, ठीक है। अब देखिए कि ये प्री बोर्ड पेपर का है फ्रेंड्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स का है और बहुत ही जल्द यानी 22 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है बोर्ड का, ठीक है। ऐसे पेपर्स के लिए आप इस चैनल से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको क्लास 10th का मतलब बोर्ड एग्जाम देना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे आपके लिए। तो इस प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। चलिए, ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन दिए होते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखता है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ठीक है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। कह रहा दिस क्वेश्चन पेपर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड बी। कह रहा यह क्वेश्चन पेपर दो भागों में विभाजित है, ठीक है, एक तो ए में और एक बी में, राइट, दो में विभाजित है। कह रहा पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर टू बी मार्केट ऑन ओमार शीट। कह रहा जो 1 से 20 तक प्रश्न है फ्रेंड, ठीक है, जो 1 तक 20 तक प्रश्न रहेंगे वो मल्टीपल होंगे, जो इनके उत्तर होंगे वो आपको ओमार शीट पर देना होगा, ठीक है, देना होगा। और पार्ट बी में कॉन्सिस्ट ऑफ डिवाइबिटिक टाइप क्वेश्चंस, और जो पार्ट बी में है वो वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिसको उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन ए में क्या है। सेक्शन हमारा ए स्टार्ट होता है, ठीक है, सेक्शन ए स्टार्ट होता है। उसमें पहला ए से जो 3 तक क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स इसमें रहेंगे। कह रहा है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज आर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलीव इट। कह रहा है कि आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, केयरफुली ध्यानपूर्वक से देखिए और फिर कह रहा है और उसका भी क्वेश्चन को उत्तर देना, ठीक है। यानी जो 1 से 3 तक प्रश्न है फ्रेंड्स इसी पैसेज में है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे और जो नीचे क्वेश्चन पूछा आपको यानी 1 से 3 तक, ठीक है, तो उसके जो आंसर होंगे उसी पैसेज में होंगे। आई होप आप ये कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है फ्रेंड्स, क्लास 10th में भी आएगा, ठीक है, पक्का है, क्लास 10th में ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स आएंगे। अब देखो उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो 1 से 3 तक क्वेश्चन होगा यानी ये और ये, ठीक है, ये पैसेज नंबर 1 से 3 तक में ये होंगे, ठीक है, आप ढूंढ के कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक क्या कह रहा है कि 4 से 8 तक है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, द डॉक्टर डिड नॉट कम। अब बीच में क्या भरा जाएगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर द पेशेंट हैड, तो क्या भरा जाएगा, द डॉक्टर डिड नॉट कम्स, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर डिड नॉट कम्स, इसमें बीच में क्या भरा जाएगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर्स बीट द स्टूडेंट ए स्टिक एंडर, ठीक है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि रिचार्ज द फ्लोइंग वर्ड्स क्लास टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द कॉन्टेक्ट ऑप्शन, ठीक है, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सबको अच्छे से करने मतलब सबको सही कर सीखना पड़ेगा। देखिए सब उल्टा सीधा लिखे हैं, आपको इनको अच्छे से करना लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द टीचर्स अस ग्रामर टुमारो, ठीक है, टीच, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, मैं बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि हु इज द फ्लोइंग वर्ड्स मिसफिट मिल्सीपीट, ठीक है, मॉल्सीपीट, तो आप उसमें से ढूंढ कर लिखेंगे, आप पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक क्या कह रहा है, रीड द फ्लोइंग पैसेज स्टेलर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। अब जो 9 से 10 तक क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको इस पैराग्राफ में मिलेंगे, ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और इसी से जो क्वेश्चन नंबर 9 है यानी इसका और इसका आंसर इसी पैराग्राफ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से 11 से 13 क्या कह रहा है कि based on your understanding of your prose lessons choose the correct options answer the following questions। कह रहा अब ये जो क्वेश्चंस 11 से 13 से क्वेश्चन है आपको किताब से नहीं कि प्रो से लिया गया, ठीक है। द स्टोरी ए लेटर ऑफ गॉड बिलोंग्स टू, ठीक है, तो ए फार्मर, राइट आंसर इसका ये है फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि द डिगेजेस डिसीजन ऑफ द ओपिनियंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द बैक्स प्रोडक्ट हीरोज लाइक एंड
तो नेशनल मंडेला जयंती, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 क्वेश्चन 13 क्या है कि व्हाई डिड लैंचो आस्क द गॉड नॉट सेंड टू द मैनिंग थ्रो माइंड डिड नॉट कम टू पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेरिक्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कह रहा अब आपको इसके और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इनको पढ़ना पड़ेगा, इसी पढ़कर आप दोनों का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखो 16 से 20 तक क्या कह रहा है कि 16 से 20 तक कह रहा है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द लेसन्स इन द बुक्स ऑफन विदाउट द चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो 16, 17, 18, 19, 20 इन चारों क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड्स आपके बुक से हैं, आप अच्छे से बुक से जो मतलब बुक के पीछे दे रहते हैं एमसीक्यू, आप उनको अच्छे से देख लेंगे ताकि आपका 20 नंबर अच्छे से मिल जाए, ठीक है। 20 नंबर मिलेगा, इनके 20% मिलेगा फ्रेंड्स। उसका क्वेश्चन नंबर 21 है, सेक्शन बी स्टार्ट होता है कि सेक्शन बी हमारे स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। अब देखो कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, अब इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ने के बाद क्या होगा कि जो प्रश्न पहला पूछा कि व्हाट आर थिंग्स दैट एसोसिएटेड विद द हायर रिस्क ऑफ डिसीजेज एंड शॉर्टर लिप स्पैन, देखो फ्रेंड्स ये मैं बता दूं कि इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं पैराग्राफ वाले ये सब लोग कर लेते हैं, ठीक है, सब लोग कर लेते हैं, ये बहुत ईजी होता है। इसी में होगा जहां से वह स्टार्ट हो, आप ढूंढ लेंगे कि जहां से स्टार्ट हो रहा है उसी में से इसी वर्ड को ढूंढ लेंगे और वहां तक लिख देंगे जहां तक फुल स्टॉप होता है, वहां तक अच्छे से लिख देंगे आप, वहां तक आप लिख देंगे, उसके लिए नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो उसके लिए आपको 2 नंबर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर बी है कि हाउ डू सोशल कॉन्ट्रैक्शन और हाई लेवल्स ऑफ सोशल सपोर्ट हेल्प अस, ये भी कर सकते हैं आप। हाउ डज 8 वीक्स ऑफ माइंड फुलनेस एंड मेडिसिन एंड हेल्प अस, ये भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर यानी कि 6 नंबर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है, देखो उसी में से है कि फाइंड द वर्ड इन द पैसेज व्हिच मींस द सेम एज कंपोजिशन, कह रहा है उसमें से आपको वो ढूंढना कि जो कंपोजिशन के मीन्स मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स की राइट ए लेटर योर फ्रेंड्स एक्सप्रेसिंग योर अप्रिसिएशन फॉर हिज पब्लिश्ड बुक्स, ठीक है। अब आपको अपने पत्र मित्र के लिए एक पत्र लिखना है जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, आप तो या तो आप लिखें या तो ये लिखें, राइट एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए बेटर अरेंजमेंट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन द कॉलेज, ठीक है। या तो आप अपने मतलब मित्र को पत्र लिखें या तो अपने आप प्रिंसिपल को अपने गेम्स के बारे में कि हमारे क्लास स्कूल में मतलब अच्छे से गेम्स कराएं, उनके लिए एक पत्र लिखें, ठीक है। उसके लिए आपको 4 नंबर मिल रहा है, ठीक है। 4 नंबर छोड़िए मत, अच्छे से करके आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फ्रेंड्स कि कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रीज इन अबाउट 150-200 वर्ड्स, ठीक है। इसके बारे में लिखना है जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल रहा है, ठीक है। 6 नंबर देखो 6 नंबर जाना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ लो, या तो आप वो करें या तो कह रहा है एक हथवा करके दिया कि राइट एंड आर्टिकल्स ऑन इंडियन फार्मर इन अबाउट 150-200 वर्ड्स, ठीक है। या तो आप अपने किसान के बारे में 150 या 2 शब्दों में लिख दीजिए, ठीक है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच आपको क्लास स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। इसके लिए 2 नंबर मिल रहे हैं फ्रेंड्स, 2 नंबर हमको मिल रहे हैं, आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। 2, ठीक है। उसके बाद सॉरी चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसेज वाइज, ठीक है, इसको भी आपको चेंज करना आता होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। उसके भी 2 नंबर मिल रहे हैं। उसके बाद पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल्स लेटर्स वेयर नर्सरीज, कह रहा है इसमें जो वर्ड इधर उधर लिखे हैं उनको आपको सही करके लिखना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है। मतलब मॉडल पेपर ऐसे ही आएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम के जो पेपर्स होंगे फ्रेंड्स ऐसे ही होंगे, आप गारंटी है, ठीक है। आप अच्छे से कर लेंगे और आप अपने जो एग्जाम की तैयारी है प्रिपरेशन है आप डेली करते रहें, रिवीजन डेली जरूरी है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 and 40 वर्ड्स, तो इसके लिए कह रहा है अब देखो सॉरी ये छूट गया, ट्रांसलेट द फ्लोइंग्स इनटू इंग्लिश, इसके लिए आपको 4 नंबर मिल रहा है, ठीक है। 4 नंबर मिल रहा है। क्या करना पड़ेगा आपको कि एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई, ठीक है। इनको आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में करना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू 30 and 40 वर्ड्स, 6 नंबर में फिर पूछा गया, ठीक है। या तो आप ये लिखें हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड, हाउ मच डिड द गेट, ये इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। वाई अकॉर्डिंग टू मंडेला टू फ्रीडम, ठीक है। आप दोनों में से एक को करेंगे, 6 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा क्वेश्चन नंबर बी है कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रोमिस टू हिज नेशन, उसने मतलब नेल्सन मंडेला ने अपने राष्ट्र से क्या प्रॉमिस किया, वादा किया था, उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। या तो आप वो ना करके ये करिए, व्हाट इज द सिंगल होप ऑफ द फॉर द फैमिली ऑफ योर लेंचो, ठीक है। आप उसको करेंगे, 6 नंबर मिलेगा आपको। उससे क्वेश्चन नंबर 26 कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ द अबाउट 60 वर्ड्स, 4 नंबर में, ठीक है। एक क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चंस लिखना है और 4 नंबर मिल रहा है। 2 उसमें दिया है, आपको ये करना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर एंड मनी टू लेंचो, व्हाई डिड ही सिंग द लेटर गॉड, ठीक है। या तो आप ये कर दो, राइट, या तो आप ये कर दो, या तो उसको आप ना करके ये कर दो, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिया जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन 27 है कि राइट योर 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम्स मेडिकल इन योर सिलेबस, ठीक है। अपनी किताब मतलब अपने बुक से, अपने सिलेबस से कोई 4 लाइन की कविता लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर यहाँ से भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर यहाँ से भी दिया जा रहा है फ्रेंड्स। उसका क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाँ, लेकिन ध्यान रखो, देखो कह रहा है कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर्स, जो इस प्रश्न पत्रिका में ना आया हो ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राइट द सेंट्रल आइडिया फ्रॉम एनी वन द फ्लोइंग पोएम्स, ठीक है। ए टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ सानू, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में तय है, बोर्ड एग्जाम में फिक्स है आना, ठीक है। आप इसको रेडी कर लेंगे, ए टाइगर इन द जू, ठीक है। आप इसको रेडी कर लिए, छोटा सा है, ठीक है। आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 एंड 40 वर्ड्स, फिर आए हुए 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। हाउ डिड मिस्टर पम्फरे एंड हर सर्वेंट टू बिहेव व्हेन टर्की वाज बीइंग टेकन अवे टू द सर्जरी, ठीक है। या तो आप वो करें, या तो आप वो छोड़कर डिड हैरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल्स, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ द योर आंसर, ठीक है। दोनों में से आपको करना पड़ेगा, 30 वर्ड में लिखना पड़ेगा, ठीक है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि आंसर द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स, ठीक है। 4 नंबर, इनमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनमें से एक ही करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको पेपर समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें, ठीक है। और जितना भी हो सके रिवीजन करते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। रिवीजन आप करते रहेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से होगी, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के जो लेटेस्ट वीडियो हों आप तक तुरंत पहुँचे। और इस वीडियो को क्लास 10 तक बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद जरूरी माना गया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को क्लास 10 के हर एक स्टूडेंट तक शेयर करें, अपने भाई बहनों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, आपके सामने प्री बोर्ड का पेपर है, ठीक है। प्री बोर्ड का पेपर है, यानी पक्का पेपर, ठीक है भाई। आज से पेपर बचा ही कितना दिन है, जल्दी पेपर आएगा, जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।